बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। और क्लास होपफुली कि आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा जिसमें हमने हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और उसकी टर्म्स को कैसे इवैल्यूएट करना है इस सब के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 तक क्वेश्चंस को कवर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 1/5, फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1/3, सो हम इसे लिखेंगे 1/A1 इज़ इक्वल टू -1/3। और इसके अलावा हमें जो गिवन टर्म है वो है फिफ्थ टर्म। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास फिफ्थ टर्म का फार्मूला आता है A1 + 4D। और इसको रेसिप्रोकल किया यानी 1/, में अगर हमने फिफ्थ टर्म ऑफ AP लिखी तो इट्स क्लियर कि ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है HP की, और ये इज़ इक्वल टू है 1/5। बोथ टर्म्स आर ऑफ HP। और अगर हम अब इनको रेसिप्रोकल करें तो A1 इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा, A1 + 4D इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अब ये दोनों टर्म्स हैं हमारे पास AP की, नीचे लिखेंगे भी बोथ टर्म्स आर ऑफ AP। A1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग A1 इज़ इक्वल टू -3 × 1। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। सो A1 की जगह पर -3 लिख लिया, बाकी कंप्लीट रिज़ल्ट एज इट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -3 दूसरी साइड पर जाकर +4D इज़ इक्वल टू 8 एंड D इज़ इक्वल टू 2 आफ्टर डिवाइडेड बाय 4, यानी इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो D इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो D की वैल्यू भी आ गई और फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। A1 इज़ इक्वल टू -3 एंड D इज़ इक्वल टू 2। हमें फाइंड आउट करनी है नाइन्थ टर्म। सो A9 इज़ इक्वल टू A1 + 8D। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू और D की जगह पर हमने लिखा 2। इसे सॉल्व कर लें, ये आ गया 16। 16 में से 3 माइनस हुए तो आंसर आ जाएगा 13। अभी ये वाली टर्म हमारे पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, इसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे HP में। दिस इज़ नाइन्थ टर्म ऑफ AP एंड इसे सो कह के नेक्स्ट लाइन ही स्टार्ट कर लें। सो 1/A9 इज़ इक्वल टू 1/13 इज़ दी नाइन्थ टर्म ऑफ HP। दैट्स दी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। ओके क्लास, हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला है H इज़ इक्वल टू 2AB ओवर A + B। हमें गिवन है हार्मोनिक मीन यानी H की वैल्यू गिवन है 5, H की जगह पर 5 पुट कर दिया। A की वैल्यू हमें गिवन है 2 और B की वैल्यू एज इट B, और यहाँ नीचे आ गया 2 + B। इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5 इज़ इक्वल टू 4B ओवर 2 + B। 2 + B को 5 के पास ले आएँ ताकि यहाँ से फ्रैक्शनल रिज़ल्ट ख़त्म हो जाए। 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें
4 को भी इसी साइड पर मैं लेकर आ गई तो ये आ गया -4b। रिज़ल्ट बन गया 10 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। क्लियर। 5b माइनस 4b से वैल्यू आ गई b, 10 एज इट नीचे, 10 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। और नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे तो b इज़ इक्वल टू -10। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ़ द नंबर्स दीज 3 नंबर्स आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस। ओके, इसी अरेंजमेंट से हम कंसिडर करेंगे कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस में हैं। फाइंड के। ओके, के की वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है। क्लास अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस में है तो इट्स मीन कि दरमियान वाला नंबर हार्मोनिक मीन है साइड्स वाले नंबर्स का। हमारे पास इसके 2 मेथड हैं। हम चाहे तो इसको हार्मोनिक मीन के फार्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें और चाहे तो इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस में चेंज करके अर्थमेटिक सीक्वेंस का मीन का फार्मूला यानी अर्थमेटिक मीन्स का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हुए वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट करते हुए इसको सॉल्व आउट करूँगी। तो इनिशियली मैंने टर्म्स को लिखा और 1/4k - 1 आर इन HP। ये हमारे पास HP में है। अब इनकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करें तो k 2k + 1 4k - 1 आर इन AP। ओके क्लास, ये AP में बन गया। अब AP में रिज़ल्ट आ चुका है। इसका मतलब है कि ये 3 नंबर्स हैं तो मिड वाला नंबर इनका अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला है a + b/2, यानी साइड्स वाले नंबर्स को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें तो मिड वाला रिज़ल्ट आता है। सो इस फार्मूला में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। am इज़ इक्वल टू a + b/2। a की वैल्यू हमारे पास k और b की वैल्यू है 4k - 1/2। am क्योंकि मिड वाला रिज़ल्ट है सो 2k + 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं सीक्वेंस भी दोबारा से लिख लेती हूँ। सीक्वेंस हमारे पास जब हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट किया था तो ये सीक्वेंस बना था हमारे पास, राइट। ए बी और ये इनका अर्थमेटिक मीन, इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 4k + 2 और ये बन गया हमारे पास k + 4k बन गया 5k - 1। -1 को इस साइड पर लेकर आए तो ये आ जाएगा +1 और 4k को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा -4k। 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 और 5k में से 4k माइनस किया तो ये आ गया k। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ +3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड n सो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट मे बी HM बिटवीन A एंड B। ओके क्लास, ये हमारे पास अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली HM का रिज़ल्ट है और ये अर्थ हार्मोनिक मीन है। ये रिज़ल्ट हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B और हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। एज A और ये मिड में मैंने लिखा इनका हार्मोनिक मीन ओवर A हैज़ पावर n, B हैज़ पावर n और ये आ गया B R इन HP। सो अब HP का फार्मूला यूज़ करें तो हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू 2AB ओवर A + B। यहाँ A एज इट ये वाली टर्म और B एज इट ये थर्ड टर्म आ जाएगी। हमने क्योंकि इस सीक्वेंस को AP में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए हम यहाँ पर HM का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ की टर्म्स जो हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगी।
लेकिन आप जानते होंगे प्रीवियस क्वेश्चन से कि जब भी हम HP को AP में कन्वर्ट करें तो फिर हम डायरेक्टली सिर्फ AP के ही फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इसे AP में कन्वर्ट नहीं किया। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पुट करेंगे। HM की वैल्यू आएगी, बाकी तो हमारे पास A और B सिमिलर रिजल्ट्स हैं ऊपर भी। सो HM की जगह पर HM की वैल्यू AN+1 BN+1 ओवर AN BN। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट इस पे क्रॉस प्रोडक्ट। ये A+B इस साइड पे और A हैज़ पावर N प्लस B हैज़ पावर N दूसरी साइड पे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इस सारी ब्रैकेट को A से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर बाद में B से मल्टीप्लाई करवाते हैं। A से मल्टीप्लाई करवाया तो ये रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास A हैज़ पावर N+2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ये दोनों जब, तो दोनों A हैं, बेस सेम है, इसलिए इनकी पावर में एक नंबर की एडिशन हो जाएगी और ये आ जाएगा A B हैज़ पावर N+1। अब हम इसको B से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा A हैज़ पावर N+1 इंटू B, और जब B को B से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा N+2। ऑलरेडी N+1 पावर है, जब ये B से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 भी इसमें प्लस होकर ये आ जाएगा रिजल्ट N+2। और इस साइड से 2AB को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये रिज़ल्ट बनेगा 2A हैज़ पावर N+1 B प्लस 2A B हैज़ पावर N+1। जिनमें A की पावर बड़ी है उन्हें एक साइड पे रख दें और जिनमें B की पावर बड़ी है उन्हें दूसरी साइड पर ले जाएं। इन दोनों टर्म्स में A की पावर बड़ी थी इसलिए इसको यहाँ रखा, और इस साइड पे इस A की पावर बड़ी है, इसे भी दूसरी साइड से इसी साइड पे लेकर आएंगे। बाकी तमाम टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ओके क्लास, अब ये दोनों टर्म्स सॉल्व हो रही हैं। इनके कांस्टेंट नंबर सॉल्व करते हुए हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -A हैज़ पावर N+1 B, और यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा A B हैज़ पावर N+1 माइनस B हैज़ पावर N+2। अब जो हमारे पास दोनों टर्म्स आ रही हैं इनमें से जितनी पावर कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से जो स्मॉलर पावर है वही कॉमन आएगी, A की पावर N+1, और ये एक टर्म ज़्यादा है A इसमें। सो हम इस छोटी पावर को इसमें से कॉमन लें तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा A हैज़ पावर N+1, और इसमें से एक पावर अब भी बचती है जो अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A माइनस B। सेम केस में यहाँ पर भी N+1 हमने कॉमन ले लिया और अंदर टर्म बच गई A माइनस B। A माइनस B दोनों साइड्स पे है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और रिज़ल्ट बच गया हमारे पास N+1 इज़ इक्वल टू N+1। B वाली टर्म को भी इसी साइड पे लेकर आएँ तो ये A से डिवाइड हो जाएगी और दूसरी साइड पे रह जाएगा 1। पावर इनकी कॉमन ले लेंगे क्योंकि रिज़ल्ट इनका सेम बन चुका है, और 1 को लिख लेते हैं A ओवर B हैज़ पावर 0, क्योंकि जिसकी पावर भी 0 लिख दी जाए वो ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल है। बेस कैंसिल की जाए तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इम्प्लॉइज़ करके बात करते हैं, N+1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -1। सो फॉर n इज़ इक्वल टू -1 दिस इज़ दी हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B या बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ A² B² एंड C² आर इन AP, शो दैट A प्लस B C प्लस A एंड B प्लस C आर इन HP, राइट। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के लिए ये मैं आपको प्रीवियस 6.5 एक्सरसाइज पर लेकर आई हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, 6.4 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये एक्चुअल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10
एक्सरसाइज 6.10 का। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्चुअल में 6.10 से अभी मैंने आपको बताया, उसमें स्टेटमेंट कंप्लीट यही है, बट लास्ट पे वो कहते हैं शो दैट a प्लस बी c प्लस a एंड b प्लस c आर इन HP। क्लास ये रिज़ल्ट जैसे हमने प्रूव किए थे क्वेश्चन नंबर 18 में, इसी सारे सॉल्यूशन को यहाँ तक आपने सेम प्रूव करना है आर इन AP। और अगर हम इनको अब AP से इन तीनों रिज़ल्ट्स को AP से कन्वर्ट करके HP में लेके जाएं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस आ जाएगा। यानी इसको आप रेसिप्रोकल करें। आप लेट्स सपोज कि आपने यहाँ तक इसको प्रूव कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये रिज़ल्ट बनेगा B प्लस C प्लस A प्लस B। और क्योंकि अब इनको रेसिप्रोकल कर चुके हैं सो आर इन HP। और ये हमारे पास अब HP का रिज़ल्ट आ गया। और क्लास सीक्वेंस को अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, यानी फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को इंटरचेंज कर दें, जस्ट टर्म्स को नहीं बल्कि सीक्वेंस की तरतीब को चेंज कर दें, यानी फ़र्स्ट को एंड तक ले जाएं तरतीब वाइज और एंड वाले रिज़ल्ट्स को तरतीब वाइज फ्रंट पे ले आएँ, तब भी वो हमारे पास HP रिज़ल्ट होगा। जैसा कि इस सीक्वेंस को देखें, इसमें लास्ट टर्म है A प्लस बी, हम इसे तरतीब वाइज बैक से स्टार्ट करते हुए अब फ्रंट से लिखना शुरू कर देंगे। ये आ जाएगा C प्लस A और नेक्स्ट आ जाएगा B प्लस C। अगर हम किसी भी सीक्वेंस की तरतीब भी चेंज कर दें तब भी वो उसी सीक्वेंस का ही रिज़ल्ट रहेगा। सो आपने इसको भी लिख देना है R इन HP। सो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन, वो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस इज़ 4/7। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 1/2 फाइंड द सीक्वेंस। ओके क्लास, हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है हार्मोनिक सीक्वेंस, और हमें जो हिंट गिवन है वो है फर्स्ट और फिफ्थ टर्म की समेशन 4/7 है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/2। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज़ इक्वल टू 1/A1, और क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 1/2, और दूसरा हिंट हमें गिवन है फिफ्थ टर्म। सो हम लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज़ इक्वल टू 1/A1 प्लस 4E। क्योंकि फिफ्थ टर्म का एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसलिए हम इसको बस यहाँ तक ही लिखेंगे। अब हम इनको रिवर्स करते हुए बाकी वाली कैलकुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ इक्वल टू 2, 1/2 को मैंने रेसिप्रोकल किया। अब वेरी नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D। यहाँ से इसको भी ज़रा रिवर्स करके तमाम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली लिखें। A1 इज़ इक्वल टू 2, और ये फिफ्थ टर्म में आ गया रिजल्ट A1 प्लस 4D। इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ HP एंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ इक्वल टू 4/7। क्लास नोट करें, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और एक्चुअली अब हमें सिर्फ D की वैल्यू चाहिए। A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। A1 इज़ इक्वल टू 2, ये आ गया 2 प्लस 4D। इस साइड का LCM ले लें, और ये आ जाएगा 2 प्लस 4D प्लस 2। ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 4D ओवर 2 इंटू, क्लास नोट करें नीचे से ब्रैकेट में भी 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 को कॉमन लें तो वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2D।
अब ऊपर से भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें और ये 4 और 4 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करवाया 7 इंटू 1 प्लस डी, 4 इंटू 1 प्लस 2d। 7 को मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 7 के पास मैं लेकर आ गई और 7d को 8d के पास सब्ट्रैक्शन की तो 3 इज़ इक्वल टू d। ये हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। हमें क्योंकि सीक्वेंस फाइंड आउट करना है सो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट 3 और 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सीक्वेंस ऑफ HP इज़, यानी टर्म वाइज हम तमाम वैल्यूज़ लिख रहे हैं। 1/A1 प्लस d, 1/A1 प्लस 2d, 1/A1 प्लस 3d और ये अप टू सॉन। A1 हमारे पास है 2, उसकी वैल्यू आ गई और d हमारे पास है 3, d की जगह पर 3 आ जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 इंटू 3 और ये अप टू सॉन। 1/2, 1/5, 8, ये इसको मैंने 8 बना दिया और इसके बाद 9 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 11, up to so on. So class, this is the sequence and answer of question number 11. ओके क्लास, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब ओके क्लास, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।